अब हम बात करते हैं चांदी के पाए की, कि चांदी के पाए क्या होते हैं। देखिए, अगर आपने सुना भी होगा कि अगर किसी व्यक्ति का काम बहुत अच्छा चल रहा है तो उसे कहा जाता है कि तेरी तो चांदी ही चांदी है, यानी कि चांदी को बहुत शुभ माना जाता है। तो इस तरह से जो भी जातक चांदी के पाए लेकर पैदा होता है तो उसको क्या मिलता है, माँ बाप को बहुत तरक्की मिलती है, जीवन में बहुत सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं, मान सम्मान मिलता है और ज़िंदगी में वो इंसान बहुत बहुत तरक्की करता है। अब हम बात करेंगे, चांदी के पाए आते हैं पहले नंबर पर, इनको पहला स्थान मिला है। अब हम बात करेंगे लोहे के पाए की। लोहे के पाए इतने शुभ नहीं माने जाते। कहते हैं ना कि लोहा जो है, लोहे में जंग बहुत जल्दी लगता है, ठीक है ना। अगर पानी में रख दिया जाए तो लोहे में जंग बहुत जल्दी लगता है। तो उसी तरह से देखा जाता है कि जो लोहे के पाए में जो जातक जन्म लेते हैं उन्हें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ज़िंदगी में एक ना एक समस्या उनके सामने आती रहती हैं। तो मतलब एक समस्या ख़त्म नहीं होती तो दूसरी समस्या आके खड़ी हो जाती है। तो ज़िंदगी भर वो इन समस्याओं का सामना करते 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 इंसान सोचता है कि क्या मेरी ज़िंदगी में यही सब है। तो अगर वो पहले से ही उसको पता हो कि मेरे मतलब मैं लोहे के पाए लेकर पैदा हुआ हूँ, तो और वो उन समस्याओं का सामना मतलब जो उपाय हैं उनको लेकर करे, तो वो ज़िंदगी में तरक्की करता है। ऐसी बात नहीं है कि लोहे के पाए वाले जीवन में तरक्की नहीं करते, लेकिन इनकी जीवन में समस्याएं आती ही रहती हैं, आती ही रहती हैं। एक समस्या खत्म नहीं होती, दूसरी आ जाती है। तो इस वजह से इन समस्याओं का सामना करने के लिए लोहे के पाए वालों को जो मेहनत करनी पड़ती, कड़ी मेहनत, कड़े परिश्रम के बाद में भी सफलता नहीं मिलती, तो वो अगर इनके उपाय करें तो वो जीवन में काफ़ी तरक्की करते हैं। अब हम बात करते हैं ताम्र के पाए की। जी हाँ, ताम्र के जो पाए होते हैं वो दूसरे नंबर पर आते हैं, ठीक है। तो ताम्र के पाए लेकर जो जातक पैदा होता है उस वो बहुत ही अपने पेरेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है, उसे सुख सुविधाएं भी बहुत मिलती हैं। वो जिस काम में हाथ डालता है वहाँ भी उसको तरक्की मिलती है। जैसे आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं या आप कोई भी जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको प्रमोशन अच्छी मिलेगी, तो वो जहाँ भी जाएगा नाम मान सम्मान कमाएगा, ठीक है ना। समाज में उसका मान सम्मान होगा और मतलब उसके जीवन में ये कह लीजिए कि बाहर ही बाहर होती है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि सोने के पाए, चांदी के पाए, ताम्र के पाए और लोहे के पाए, तो सबसे ज़्यादा शुभ कौन से पाए माने जाते हैं। चांदी के पाए पहले नंबर पर आते हैं और दूसरे नंबर पर ताम्र के पाए आते हैं और तीसरे नंबर पर सोने के पाए आते हैं और सबसे लास्ट में अगर हम बात करेंगे तो वो लोहे के पाए आते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं चाहूँगी कि आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाली वीडियोस और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ और फिर मिलेंगे आपसे एक नई प्रस्तुति के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा।